नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि नागरिक कौन है, विदेशी कौन है, विदेशी में भी इलीगल विदेशी कैसे हो जाते हैं, फिर रिफ्यूजी कैसे बनते हैं और फिर स्टेटलेस लोग कौन है। तो अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन लोगों का अधिकार क्या है हमारे देश में। और अगर आपने पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आके ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो उस वीडियो के बाद वाला हिस्सा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये सारे वीडियो जाके एनआरसी और सीएए के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि एक नागरिक, विदेशी, रिफ्यूजी और स्टेटलेस पर्सन को हमारे देश में क्या क्या अधिकार मिलता है, उस बारे में है आज का ये वीडियो। तो हम बस हमारे ही देश की बात करेंगे, बाकी देशों में क्या अधिकार है क्या नहीं है उस बारे में हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि एनआरसी सीएए ये हमारे देश का मुद्दा है, बाकी देशों का नहीं। हालांकि एक चीज़ मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, सिटीजन की मामले में मतलब नागरिक की मामले में हर देश में एक ही जैसा रूल है कि नागरिक को सबसे ज़्यादा राइट्स मिलेंगे हर देश में। तो जब भी हमारे देश में कोई भी व्यक्ति नागरिक बनते हैं, उस व्यक्ति को ऑटोमेटिकली सारे अधिकार मिल जाते हैं। अब सारे अधिकार मतलब जैसे नागरिक को हर तरह का कानूनी अधिकार मिलता है। कोई भी नागरिक एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं। मतलब जैसे आप अगर मुंबई में हो तो आप किसी को बिना बताए बिना पूछे आप दिल्ली जा सकते हो, कश्मीर जा सकते हो, मतलब हर स्टेट में आप जा सकते हो। आपको किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई भी वीजा लेने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई आपको रोकेगा नहीं कि आप क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस अपने फैमिली वालों को छोड़ के। हाँ, 2-3 स्टेट ऐसा है नॉर्थ ईस्ट में जहाँ आपको परमिशन लेके जाना पड़ेगा उनके स्टेट गवर्नमेंट से, और ये हम आगे डिटेल में जानेंगे, इसीलिए अभी इसको यहाँ रहने दीजिए। और ये भी एनआरसी से ही लेन देन है और कुछ अलग बात नहीं है इसमें। फिर एक नागरिक किसी भी राज्य में जाके, किसी भी स्टेट में जाके वो पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं और अपना नौकरी भी कर सकते हैं, वहाँ ज़मीन खरीद के घर भी बनवा सकते हैं। जैसे मैंने खुद बाहर पढ़ाई किया, मतलब बाहर स्टेट में, मेरा होम टाउन में मैंने पढ़ाई नहीं किया, घर की राज्य में पढ़ाई नहीं किया, मैंने बाहर किया है। तो मैंने किसी से परमिशन लेके नहीं गया बाहर कि मैं बाहर जाऊँ या ना जाऊँ। किसी से मतलब जैसे हमारा राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से मैंने किसी से परमिशन नहीं लिया कि जाऊँ या ना जाऊँ, कि आप जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, क्योंकि मेरे को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा अधिकार है, मैं पूरे भारत में कहीं भी जाके पढ़ाई कर सकता हूँ, रह सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ आराम से बिना कुछ जवाब दिए। ये आपका अधिकार है, एक नागरिक का अधिकार है नहीं, आपको ऑटोमेटिकली अधिकार मिल जाता है। हमारा संविधान ये अधिकार हमें देते हैं। नागरिक को राजनीतिक अधिकार मिल जाते हैं, वो जाके किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ सकते हैं, उस पार्टी से वो चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब इलेक्शन लड़ सकते हैं। इवन अपना खुद का भी राजनीतिक पार्टी बना सकता है एक नागरिक। नागरिक वोट डाल सकते हैं किसी भी पार्टी के खिलाफ या फिर किसी के पार्टी के पक्ष में। नागरिक को उनका धार्मिक स्वतंत्रता है। एजुकेशन और जॉब में रिजर्वेशन का अधिकार मिलता है नागरिक को। नागरिक को आंदोलन करने का अधिकार है। जैसे अभी फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था जो अभी खत्म हो गया, वो अधिकार उनको नागरिक होने की वजह से मिला है। वो किसी से पूछ के नहीं आए थे कि हम आंदोलन करें या ना करें। अगर ऐसे पूछ के करना होता तो सरकार का भी आंदोलन होने ही नहीं देंगे, किसी का भी। तो ये अधिकार नागरिक होने के बाद आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, किसी के खिलाफ आप आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो आंदोलन बिना हथियार और दंगे फसाद या फिर बिना हिंसा होना चाहिए। मतलब हर तरह का विशेष अधिकार मिलते हैं जब कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि एक नागरिक को क्या क्या अधिकार मिलता है। और मैं वैसे भी पिछले वीडियो में भी बोल दिया था, आपको अधिकार मिलने का ही अधिकार है। अब बात करते हैं विदेशियों की, जो विदेशी हमारे देश में आते हैं। क्या विदेशी को भी कोई अधिकार मिलता है हमारे देश में एंट्री करने के बाद? जी हाँ, उनको भी मिलता है। आप सबको अच्छे से पता होगा, भारत के संविधान में एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स में कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सभी के लिए है। जैसे यदि कोई भारत का नागरिक है उसके लिए तो होगा ही ऑटोमेटिकली, मैंने आपको बोल दिया नागरिक को सारे अधिकार मिलेगा। लेकिन यदि वो भारत का नागरिक नहीं है, यही कोई विदेशी मान लीजिए अमेरिका से आया है, उसको भी वो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होगा। वो व्यक्ति भी मतलब वो विदेशी भी
अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते हो। इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स जो सभी को उपलब्ध है। जैसे आर्टिकल 14 आपने सुना होगा, जिसमें इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार की बात कही गई है। समानता का अधिकार हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक लगातार है, लेकिन उसका जो बेस है, उसका जो ढांचा है, वो आर्टिकल 14 ही है, जो कहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति को मतलब हर इंसान को बराबर समानता का अधिकार है। मतलब इंग्लिश में होगा इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब कानून के समक्ष समानता या कानूनों का समान संरक्षण, ये दो चीजें हर व्यक्ति को दिया जाता है हमारे देश में। तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि भारत के जमीन पर पैर रखते ही हर एक व्यक्ति को बराबरी का अधिकार ऑटोमेटिकली मिल जाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। नागरिक हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये राइट सबको मिलता है हमारे देश में। फिर इसी में एक है आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन और उसकी पर्सनल इंडिपेंडेंस मतलब पर्सनल लिबर्टी कानून के द्वारा बनाए गए नियम से ही ली जा सकती है, वरना नहीं ले सकते कोई भी। तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 21 है वो कहता है कि आप किसी के जान नहीं ले सकते हो बिना कानूनी प्रक्रिया के। इवन कानून खुद भी नहीं ले सकता है। कानून चाहता तो उसको उस कासब हरामी को जेल में ही मार डालते जहर वहर पिला के, लेकिन नहीं मार सकते हो। तो आर्टिकल 21 का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी इंसान का आप जान नहीं ले सकते हो। आपकी मर्जी से आपको गुस्सा आया और आपने मार दिया, ये सब नहीं चलेगा। और आप किसी भी इंसान की उसकी व्यक्तिगत स्वाधीनता पर रोक टोक नहीं लगा सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि तुम ये मत करो वो मत करो, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो नागरिक हो, वो उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो करे ना करे वो उसकी मर्जी है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो आके रेप कर दे, वो क्राइम है, उसकी बात नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे। मतलब भारत के कानून भी किसी भी विदेशी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से ना तो जेल में डाल सकते हैं और ना ही उनको पकड़ के मार सकते हैं। हाथ भी नहीं लगा सकता हमारा कानून किसी भी विदेशी को बिना जुडिशियल प्रोसेस के। मतलब बिना किसी, अगर उसने कुछ क्राइम नहीं किया है तो आप उसको हाथ नहीं लगा सकते हो कि तुम हमारे देश में क्या कर रहे हो। तो ये सारे अधिकार एक विदेशी को मिलते हैं। और सिंपली मैं कहूँ तो एक विदेशी हमारे देश में आ सकते हैं, देश में कहीं भी घूम सकते हैं। विदेशी को कोई नहीं मारेंगे, कोई नहीं पीटेंगे। अगर मान लीजिए कोई पाकिस्तानी भी आया ताजमहल देखने और मैंने अपना नागरिकता का पावर दिखा के उसको मारना धोरना मतलब शुरू कर दिया ताजमहल के सामने, तो हमारे कानून उल्टा मुझे ही सजा देगी कि तुम होते कौन हो उसको मारने वाले। याद करिए आर्टिकल 21, मैं नहीं मार सकता किसी को भी। लेकिन विदेशियों को सारे अधिकार नहीं है। जैसे कोई भी विदेशियों को भारत के राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा तो फिर सोनिया गांधी को कैसे मिल गया, ये हम बात करेंगे आगे। फिर भारत के किसी भी बड़े सरकारी पोस्ट पर कोई भी विदेशी का अधिकार नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, कोई IAS हो गया, IPS हो गया, ये सब पद पर कोई भी फॉरेनर नहीं होगा। ये सारे पोजीशन भारतीय नागरिक के लिए है बस। ना ही कोई विदेशी हमारे देश में आके वोट डाल सकते हैं, वोट का अधिकार नहीं है उनको। और ना ही कोई भी विदेशी हमारे देश में आके किसी के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। इवन अगर देश में आंदोलन हो भी रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उस फार्मर प्रोटेस्ट में कोई भी फॉरेनर आके वहाँ आके नारा नहीं लगा सकता है उनके साथ मिलके। ये अधिकार नहीं है उनको आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं है। अगर कहीं पे आंदोलन हो रहा है वहाँ पे उसको गेट टुगेदर होने का भी अधिकार नहीं है। वो आंदोलन की तरफ देख ही नहीं सकता है एक विदेशी, क्योंकि वो आंदोलन हमारा इंटरनल मैटर है। तो और तुम हमारे देश के नागरिक ही नहीं हो तो तुम वहाँ क्यों घुस रहे हो, कबाब में हड्डी जैसा। तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि एक फॉरेनर को क्या क्या अधिकार मिलता है हमारे देश में। आप आओ रहो, कोई मारेंगे पीटेंगे नहीं, मस्त खाओ पियो घूमो और अपने नौकरी करो। नौकरी करने आए हो तो, और वीज़ा में जितना दिन है उतने दिन ही रहो, और वीज़ा खत्म हुआ तो तुरंत निकलो, फिर अपने देश जाओ। और फिर आपके दिमाग में अभी आएगा ये तो हो गया लीगल फॉरेनर, और क्या अवैध विदेशी मतलब इलीगल फॉरेनर को भी कोई राइट्स मिलते हैं? हाँ, उनको मिलते हैं ना राइट्स। उनको जेल में रोटी तोड़ने का राइट्स मिलते हैं। आपका वीज़ा खत्म हो गया और आप इलीगल तरीके से इंडिया में रह गए हो, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि इलीगल फॉरेनर कौन है। उनको भी अधिकार मिलेगा, लेकिन उनका सारे अधिकार जेल के अंदर मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे इलीगल चीज़ों को अधिकार मिलने का कोई अधिकार ही नहीं है। इलीगल तरीके से अगर कोई घुसा है, अगर वो पकड़ा गया पुलिस के हाथों, तो उसको भी अधिकार मिलेगा, 101% मिलेगा, लेकिन जेल के अंदर मिलेगा, जेल के बाहर बिल्कुल भी नहीं।
अब बात आती है, क्या रिफ्यूजी को भी कोई अधिकार मिलता है हमारे देश में? जी हाँ, उनको भी अधिकार मिलते हैं हमारे देश में। सेम अधिकार उनको भी मिलता है जितना एक लीगल फॉरेनर को मिलता है, जो है फंडामेंटल राइट्स। लेकिन ध्यान रखें, नागरिक की बराबर अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो फॉरेनर हो या फिर रिफ्यूजी हो। अब रिफ्यूजी को क्या अधिकार नहीं मिलता है वो देखिए। रिफ्यूजी को कोई भी ग्रुप बनाने का अधिकार नहीं है, मतलब कोई भी संगठन ये सब बनाने का अधिकार उनको नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलने का अधिकार नहीं है उनको। आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, उनके बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन तक का अधिकार है। रिफ्यूजी को कोई भी प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी को कहीं भी नहीं खरीद सकता। ये समझ लीजिए कि एक इंसान को जीने के लिए जो उसको बेसिक नीड चाहिए, जो बेसिक राइट चाहिए, मतलब जैसे स्वास्थ्य का अधिकार, मतलब हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, वो सब का अधिकार मिलेगा उसको। प्राइमरी एजुकेशन का अधिकार मिलेगा, अभिव्यक्ति का अधिकार मिलेगा, धार्मिक स्वतंत्रता का तक का अधिकार मिलेगा। सोचिए आप, ये सब अधिकार दिया जाता है रिफ्यूजी को। और क्या नहीं दिया जाता है वो भी मैंने आपको बोल दिया। तो आपको पता चल गया होगा कि एक नागरिक को छोड़ दीजिए, नागरिक को तो हर अधिकार मिलता है। एक विदेशी, मतलब जो वैध विदेशी है, लीगल फॉरेनर, और एक रिफ्यूजी, इनको क्या क्या अधिकार मिलता है आपको पता चल गया है। और इनको क्या क्या अधिकार नहीं मिलता है ये भी पता चल गया है। अभी आखिरी कैटेगरी का एक रह गया है, जो था स्टेटलेस पर्सन, मतलब राज्यविहीन व्यक्ति। अब इनको क्या अधिकार मिलता है हमारे देश में? देखिए, राज्यविहीन व्यक्ति या फिर स्टेटलेस पर्सन कौन है, मैंने पिछले वीडियो में आपको सब डिटेल में बता दिया था। तो अगर उसको आपने ध्यान से सुना होगा तो स्टेटलेस व्यक्ति को और क्या अधिकार दे, आप खुद सोच के देखिए। जिनका कोई देश नहीं है, कोई देश उनको मान्यता नहीं देता है कि वो हमारा नागरिक है, तो उनको कोई अधिकार नहीं है। उनको बस ह्यूमन राइट्स की अधिकार है, मतलब मानवाधिकार का अधिकार है उनको। लेकिन उनके लिए ऑफिशियली कोई अधिकार नहीं है कि भारत सरकार उनके लिए रहने का ये बंदोबस्त करेंगे, खाने के लिए ये करेंगे, वो सब नहीं है। मतलब उनको कोई भी देश मान्यता नहीं देता, इसीलिए उनका कोई भी अधिकार नहीं है किसी भी देश में। तो अभी जो ये एनआरसी का जो सीन है, ये एक्चुअली इन स्टेटलेस लोगों के लिए ही है। हाँ, उनको ह्यूमन राइट्स का अधिकार है। आप उसको मार नहीं डालोगे, क्योंकि आपको पता है ये क्राइम है। उसको आप मार डालोगे तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो इन्हीं को ही रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, जो एनआरसी के नाम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है ऑलरेडी। Bang in the middle of this lush landscape, something new's being built. Here is where Assam's first bespoke detention centre will be. It's still very much a construction site, but once it's completed, it's expected to hold more than 3,000 people who've newly been declared foreigners. More than 1,100 people, so-called foreigners, are being held in 6 detention centres across Assam, which are housed inside existing jails. तो आगे जब हम एनआरसी के बारे में और ज़्यादा गहराई से बात करेंगे, तब आपको इन स्टेटलेस लोगों के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा इनके साथ अब भारत सरकार क्या करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस वीडियो से ये पता चल गया होगा कि एक नागरिक और एक विदेशी, एक रिफ्यूजी और एक स्टेटलेस पर्सन, इनको क्या अधिकार होता है, क्या क्या अधिकार नहीं होता है, आपको एकदम डिटेल में पता चल गया होगा। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।